अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, अभी मैंने इतना ही पढ़ा। तो सबसे पहले एक मंदिर बना दीजिए और मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में सबसे जो मेन मैटर करता है वो फिगर मैटर करता है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये खुद कह रहा है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो बना देते हैं एक 15 मीटर मंदिर। एक 15 मीटर का मंदिर बना दीजिए। ठीक है, ये है 15 मीटर का। 15 मीटर ऊंचा एक मंदिर है, इसको नाम दे देंगे मंदिर, टेम्पल। ठीक है, टेम्पल है आपका। फिर अगला क्या कह रहा है? सड़क के, ये मान लो सड़क के इस ओर है और एक सड़क के दूसरी ओर है, और सड़क के दूसरी ओर क्या है? मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। इस तरफ आपका मान लीजिए बीच में सड़क है, बीच में क्या है? सड़क है, और सड़क के इस ओर क्या बना हुआ है? सड़क के इस ओर एक भवन बना हुआ है। सड़क के इस ओर एक भवन बना हुआ है और इस भवन की ऊंचाई मुझे नहीं पता है, तो इस भवन की ऊंचाई मान लीजिए h। भवन की ऊंचाई क्या मान लीजिए आप? h। कह रहा एक भवन है, भवन माने भवन का स्पेलिंग जो भी आप होम मान लीजिए, मेरा घर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी है? h। अब आपसे कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का, देखिए यहाँ लिखा है शीर्ष, भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है? 30 डिग्री। तो इसका शीर्ष मंदिर का और भवन का शीर्ष, इन दोनों शीर्षों का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो उन्नयन कोण के लिए आप जानते हैं आपको आधार की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये रहा आपका आधार, और ये कितना डिग्री है भैया? 30 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। क्लियर हो रहा है? फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। फिर कह रहा है तथा भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। इसी शीर्ष से ही इस भवन के पाद का, इस भवन के पाद का माफ कीजिएगा, थोड़ा तिरछा हो गया लाइन। इस भवन के पाद का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से आता है, और ये कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है तो आपने पढ़ा है एकांतर अंतः कोण, आपने पढ़ा है एकांतर अंतः कोण। तो अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री होगा। क्लियर हो रहा है? अब ये मेरा फिगर बन के हो गया है रेडी। अगर आपका फिगर बन के रेडी हो गया है, अगर मैं ये कहूं कि यहां से यहां तक कितना होगा, तो यहां से यहां तक जो यहां वही यहां, तो ये भी कितना होगा? 15 मीटर होगा। क्योंकि ये पूरी हाइट h है, तो अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की हाइट को जानना चाहूं तो पूरी है h, और h में से ये 15 घटा देंगे तो h माइनस क्या बचेगा? 15 बचेगा। ठीक है, अब यहां से आपको निकालना क्या है? कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 मीटर है। यानी कि इस बार ऊंचाई दिया है h और इसी को सिद्ध करना है, यानी कि भवन की ऊंचाई आपको निकालनी है, h की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिखेंगे सबसे पहले आप लेंगे tan 30 डिग्री। क्या लेंगे? tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री। अच्छा, मुझे आधार नहीं पता है, तो आधार में क्या मान लूंगा? x मान लूंगा। तो यहां का भी आधार क्या होगा? x होगा। ठीक है, अब tan 30 डिग्री लेते हैं, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 लेते हैं तो इसके सामने वाला ये लंब होगा, और लंब कहाँ से होगा? यहीं से आपने ऊपर लंब लेना है। तो लंब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? h माइनस 15 है, यानी लंब है आपका h माइनस 15 अपॉन में आधार कितना है? आधार है आपका x। ठीक है, अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन रूट 3 होता है, और ये इक्वल किसके होगा? h माइनस 15 अपॉन x के। ठीक है, अब यहां से मैं x का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो x का मल्टीप्लाई 1 में होगा, तो x वंस आर x, और ये इक्वल किसके होगा? रूट 3 ब्रैकेट में h माइनस 15, h माइनस 15 होगा कि नहीं होगा?
भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, x का मल्टीप्लाई 1 में और √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे आप, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार एक बार आपने tan 30 लिया तो अब आप दूसरी बार क्या लेंगे, tan 45 डिग्री लेंगे। तो जब आप tan 45 डिग्री लेंगे तो लिखिएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan 45 लेते हैं तो इसके सामने वाला लंब कितना है आपका 15 मीटर है। 45 के लिए यहां से यहां तक का आपका हाइट होगा, तो लंब कितना है आपका 15 है, अपॉन आधार तो वही रहेगा, जो ऊपर आधार वही नीचे आधार, तो आधार कितना है x है। tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 इक्वल टू होगा 15 अपॉन में x। ठीक है, तो यहां से x का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, ये सेकंड। ठीक है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से एक चीज आप देखेंगे कि यहाँ x है, तो क्या x की जगह पर बराबर 15 दिया हुआ है, तो क्या इस x की जगह पर मैं 15 रख सकता हूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ 15 रखेंगे, रख दीजिए 15। और इक्वल कितना हुआ है √3, तो √3 लीजिए, और इस √3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, h में, तो √3h हो जाएगा, और इसी √3 का मल्टीप्लाई -15 में होगा तो -15 √3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे हाइट निकालना है, तो 15, ये -15 √3 इक्वल किधर आएगा, तो +15 √3 हो जाएगा, और इक्वल किसके बचेगा, √3h के बचेगा। क्लियर हो रहा है। और आगे देखें, दोनों में से 15 कॉमन है, मैं कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा +√3, और ये इंटू का √3 इक्वल किधर आएगा, तो अपॉन √3 हो जाएगा, अपॉन √3, और ये इक्वल किसके जाएगा, h के जाएगा। क्लियर हो रहा है। अब आप जानते हैं कि हर का परिमेयकरण करेंगे, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, जो काम नीचे वही काम ऊपर। अब यहाँ मैं 15 का मल्टीप्लाई, देखिए 15 यहीं लिख दिया जाए, √3 का मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा, ब्रैकेट में √3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो आएगा √3, ठीक है, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है तो रूट हट जाता है तो केवल 3 आएगा, अपॉन में √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो केवल कितना आएगा, 3 आएगा, और ये कुल किसके है, h के, तो 3 5s are 15। ठीक है, तो कितना आया, 5 √3 + 3, और ये इक्वल टू किसके आया, h के, यानी आपकी जो हाइट आई वो 5 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर आई, मीटर लिख देंगे। और देखिए यही आपको प्रूफ करना था कि जो ऊंचाई होगी वो 5 ब्रैकेट में √3 + 3 मीटर होगी। ठीक है, और ये आपने प्रूफ किया। ठीक है, लिख देंगे प्रूव्ड। तो आशा है आपको ये प्यारा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने एक एक बात को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।